सीधे बड़ा बड़ा हिंदू राष्ट्र की बात करते, हिंदू राष्ट्र की बात करते, क्या ब्राह्मण राष्ट्र है क्या ये? सही बात है। अच्छा क्या मेडिकल कॉलेज में घुसकर गोली मार दिया जाता है और सिर्फ गलती इतना रहता है कि अंतरजातीय शादी होता है, जबकि संविधान ब्लड मांगने के समय में ये नहीं पूछता है कि ये मरीख का है, मुसहर का है, यादव का है, मंडल का है, ब्राह्मण का है। अभी हम सुपौल जिला के पिपरा थाना अंतर्गत तुलापट्टी गांव में हैं, जहां एक पिता ने यानी जातिवाद के जहर इतना उसके शरीर में था, जहन में था, जो अपने ही बेटी के सुहाग को गोलियों से भूनकर मौत का घाट उतार दिया। मामला तब प्रकाश में आया जब दरभंगा में ये तनुप्रिया और राहुल मंडल दोनों इंटरकास्ट है, एक ब्राह्मण है दूसरा मंडल है, और दोनों का वहाँ पर जो है आपको शादी होता है, और 5 मई को जो है शादी होता है, और 5 अगस्त को यानी ठीक 3 महीना बाद, यानी शादी के ठीक 3 महीना बाद उसको जो है गोलियों से भून करके जो है मौत का घाट उतार दिया जाता है। अभी हम उनके घर के बाहर हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये मकान उनका है, और यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। ग्रामीण यहाँ पर जो है खासतौर से जब से लोगों को पता चला कि इस तरह की घटना हुई है, उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का जो है तांता लगा हुआ है, और लगातार लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम कैसा देश में रहते हैं, हम कैसे राज्य में रहते हैं, हमारा कैसा संविधान है, हमारा कैसा समाज है, और कैसे लोग हैं और कैसे पिता हैं जो अपने ही बेटी के सुहाग को जो है गोलियों से भून करके मौत के घाट उतार दिया। बताइए राहुल मंडल का क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, यानी कि मंडल होकर के ब्राह्मण की बेटी से शादी कर लिया, और इसका खामियाजा उसको ये भुगतना पड़ा कि इनका जो जनरेशन था, यानी इकलौता बाप का बेटा था, उसका पूरा का पूरा परिवार नासूर हो गया, यानी जनरेशन ही खत्म कर दिया। ऐसे पिता को क्या सजा होनी चाहिए, ये आप लोग जरूर इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। और भारत के जो खासतौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो भारतीय और भारतीयता के साथ साथ जो है एकता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, और जात पात से बाहर निकलने की बात करते हैं, वही एक पिता आज काश यदि राहुल मंडल कलेक्टर होता तो वही पिता जो था वो धूल, यानी उनके पैर का जो धूल था उसको भी चाट करके पी जाती। लेकिन सोचिए, आज वो पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर बनता, उसका जीवन कितना अच्छा होता, खुशहाल होता। लव मैरिज यदि करना ही गुनाह है तो फिर कोर्ट ने क्यों मान्यता दे रखी है, संविधान ने क्यों मान्यता दे रखा है? संविधान के हत्यारे को कैसी सजा होनी चाहिए ये आप लोग तय कीजिएगा, और हमारा देश का जो ये कानून व्यवस्था है वो तय करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन पर जो गंभीर आरोप लगते रहे, बहुत ही चौंकाने वाला आरोप है, जो घटना के 4 दिन हो चुका है, 4 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा न तो आयोग के द्वारा जो यहाँ पर तनुप्रिया जिसके पति को मार दिया गया है और कोई बयान लिया जाता है, उनका पक्ष रखा जाता है, वो आए विटनेस है, उनके आंखों के सामने उसको जो है गोलियों से भून दिया गया। उसके बावजूद भी यहाँ पर इससे न तो कोई बयान लिया जाता है, न ही प्रशासन इसमें जो है तत्पर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसके दबाव में प्रशासन कार्य कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 महीना के अंदर ही हत्या हो जाती है, तो उस पिता को, यानी तनुप्रिया के जो पिता हैं और जो उनके रिश्तेदार या कली लोग हैं, उनके सीडीआर रिपोर्ट निकालने की पुलिस की जरूरत है। उससे जो है पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा, जो आखिर इतने बड़ा घटना को अंजाम देने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। और एक पिता बताइए जो कभी अपने बेटे या बेटी को इसलिए जन्म देता है कि उसका संसार उजाड़ दे, इसलिए देता है कि यदि कोई बच्चा ऐसा कार्य करे तो उसको और भी हम आगे बढ़ाए, ताकि उसका नाम, मेरा नाम, यानी पूरा परिवार का नाम, गांव का नाम देश और दुनिया में रोशन हो सके। यहाँ पर जो है बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जो लगातार इस घटना से व्यथित हैं और शोकाकुल हैं। लगातार शासन प्रशासन के साथ साथ जो है मांग कर रहे हैं कि आखिर अब तक पुलिस क्यों नहीं जो है बयान ली है, आखिर अभी तक जो हालात बना हुआ है उस पर क्या एक्शन पुलिस ले रही है, और इसके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, या हमारे डीजीपी हैं वो क्या कर रहे हैं, एसएसपी हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आइए जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? जो है इस घटना ने सबको दिल दहला कर रख दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप बारीकी से अभी जानकारी दे रहे थे, आपके सभी बातों से सहमत है।
और खास करके आप देखिए किस तरह का जंगल राज है कि मेडिकल कॉलेज में घुसकर गोली मार दिया जाता है और सिर्फ गलती इतना रहता है कि अंतरजातीय शादी होता है, जबकि संवैधानिक रूल्स के हिसाब से यह जायज़ है और यह इस पे अभी ढेर सारे अंतरजातीय कास्ट दूसरे कास्ट में लोग शादी करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद भी अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई सुनने के है। और आप देखिए जो आई विटनेस है उनसे 4 रोज बीत जाने के बाद भी कोई किसी तरह का गवाह रिकॉर्ड नहीं किया गया। आयोग यहाँ पे नहीं आए हैं, किसी भी तरह का कोई विधायक मंत्री कहीं या ना कहीं कोई पुलिस किसी न किसी के दबाव में काम कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत ही एकदम फाइनल यहाँ पे। वैसे आपको बोले ना पूरे बिहार का अभी तक का जो आप देख रहे होंगे तो किस तरह का कहीं पे न्याय प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त है। ध्वस्त हो चुकी और है। यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ प्रशासन जो है दारू खानापूर्ति माफिया, कर रही हाँ है, खाना दारू पूर्ति माफिया के करते पीछे। दारू माफिया के पीछे पड़े हुए हैं। इस तरह का इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, उसके बाद भी यहाँ शोकाकुल परिवार से यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं मिलने आए, ना ही प्रशासन एक्टिव होकर के काम कर रहा है। तो आप लोग तो चौथे पिलर हैं यहाँ पे और आप लोग मजबूती से आवाज उठाइए। हम आग्रह करेंगे यहाँ पे जो सक्षम पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उन सभी से कि इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया। जब कश्मीर में पुलवामा हमला हुआ था तो वहाँ पे तो हम लोग कर रहे थे कि धर्म देख के मारा गया, यहाँ पर जात देख करके मारा जाना कितना बड़ा अपराध है। क्या हम लोग इसी तरह संगठित होके और जो कई लोग अलग अलग स्लोगन देते रहते हैं तो एकत्रित हो पाएंगे? तो आप लोग मजबूती से बात उठाइए और इसको न्याय मिलना ही चाहिए किसी भी सूरत में। एक लौता परिवार का एक जी, लौता जी। चिराग था, जी, जी। हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। बुझ गया। आप सोचिए ना कैसे छोटे समाज का लोग अपना पेट काट करके अपने बच्चे को बाहर अच्छे मेडिकल स्टूडेंट बनाकर किसी मेडिकल कॉलेज में भेजेगा। आप देखिए कि ये तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, आज जब हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है कहीं भी कहाँ भेज पाएगा। और इस तरह से जब बड़े पद पे जाने के बाद भी अंतर्जातीय शादी अगर लव मैरिज मान्य है संवैधानिक रूल से और जब किया जाता है तो उस पर इस तरह का और तब भी कोई अगर टीका टिप्पणी किया जाए किसी की तरफ से भी तो हमको लगता है कि वो भी पनिशमेंट की भागीदारी होंगे। क्या आपको नहीं लगता अभी राहुल पढ़ाई कर रहा था इसलिए गोलियों से बूंदे, यदि ये डॉक्टर बन गया होता तब यदि हाँ, शादी कई करता। मजबूत लोग तो शादी किए हुए हैं ना, ब्राह्मण लड़कियां कई मजबूत छोटे कास्ट के लोगों से शादी करके अभी रह रही है रह रहे हैं। ऑलरेडी। बड़े बड़े लोग आप देखेंगे मुस्लिम समाज में कई ब्राह्मण लड़कियां शादी करके रह रही है, तो वहां पे नहीं बोलेंगे ना। ये छोटे थे और छोटे कद के, आप देख रहे हैं, घुमा के देख लीजिए कि छोटी परिवार के लोग अपने बच्चे को स्टेबल जॉब के लिए, अच्छा आदमी बनाने के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए अपना पेट काट करके मेडिकल कॉलेज में भेजे हुए थे पढ़ाई के लिए, और इसलिए इसका हत्या हो गया। अच्छा, नहीं एक बात अभी जो तनुप्रिया ने बोली है मीडिया में, वो बोली है जो हमारा पिता जो है हमको बेल्ट से बेरहमी से चमड़ी उधेड़ता था, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। हमारे ऊपर अत्याचार करता था, हमको कैद करके रखा था। बताइए पिता क्या ऐसा करतूत होता क्या? ये कानून में या समाज इसको इजाजत देता है? बिल्कुल एक नहीं। बेटी के ऊपर ऐसा अभी भी अत्याचार आप करना। इसी से सोच सकते हैं जातिवाद कितना हावी है हमारे समाज में, किस तरह से सिर्फ दिखावा मात्र का हम लोग बोल रहे हैं कि हम सब एक है, भाई भाई है। और आपको बारीकी से जानकारी दिया है सभी लोगों को, इनका नया ट्विटर हैंडल जो है उससे टैग किया गया है, उस ट्विटर हैंडल का लिंक भी आप डाल दीजिएगा और सभी को टैग किया गया। और हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह हो कि इस पर मजबूती से सरकार पहल करे, इस तरह के और जघन्य इंसाफ दिलाने अपराध, का हाँ काम करे। अपराध करने वाले को स्पीड ट्रायल के माध्यम से अविलंब सजा दे करके समाज को कम से कम इतना हौसला, हाँ इतना हौसला दिया जाए कि यहाँ पर कानून व्यवस्था थोड़ा बहुत भी लागू हो सकता है। वैसे लोग थक चुका है, यहाँ सिर्फ ईश्वर को साक्षी मानकर अपना जीवन यापन करना ही यानी सुनिश्चित सुबह से करता है। निकला यदि शाम को वापस आ घर गया आ तो जाए बस ईश्वर का समझ लो धन्यवाद दीजिए और कुछ वो नहीं। दिन जी लिया। जी 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 बस। और भी यहाँ पर उनके जो है मतलब चचेरा भाई है, थोड़ा सा बताइए आप कैसा था, राहुल का व्यवहार कैसा था जब आप राहुल का व्यवहार के लिए जितना कहूँ वो कम ही पड़ पढ़ाई जाएगा। लिखाई में कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हम्म। बताइए इतनी बड़ी घटना हो गई, आप लोगों का तो मतलब संसार उजड़ गया एक तरह से। हाँ, मान लीजिए कि वहीं उजड़ नहीं गया। उजड़ गया। हम्म। क्या नाम हुआ आपका? रमन कुमार क्या मंडल। कहना चाहेंगे आप सरकार से, सिस्टम से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना यही चाहेंगे कि आज अगर इलेक्शन का काम होता है तो घर घर आते हैं। हर घर घर पर्ची मास्टर के द्वारा पहुंच जाता है वोट गिराने के लिए। आज मेरा भाई का 4 रोज हो गया है, वो आतंकवादी को कॉलेज के छात्र ने पकड़ करके पिटाई किया, वो वहाँ से प्रशासन ले गया, उसका इलाज करा रहा है PMCH पटना में। वहाँ बॉर्डर पर आतंकवादी पकड़ाते हैं तो तुरंत शूट कर देते हैं, यहाँ आतंकवादी को पकड़ करके आप इलाज करा रहे हैं। यही बिहार का कानून व्यवस्था। कहीं ना कहीं
व्यवस्था पर बहुत तीखा प्रहार किए। और भी यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? काफी देर से देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं लगातार। बहुत दुखद बात है आज इस तरह का घटना राहुल के साथ हुआ। उनके माता पिता हैं जो किस स्थिति में अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दिलाने के लिए सारा खुशी उसका छिना गया और दिन दहाड़े एक कॉलेज में हत्या कर दिया जाता है। सरकार जो है, कानून जो है, व्यवस्था जो है, दारू शराब माफिया को तमाशा देख रहा है। हत्या लूट अपहरण डेली हो रहा है और दारू वाले को खोज खोज के पकड़ पकड़ के सेनफिक्स वाले को पैसा कमाया जा रहा है। यही है बिहार का जंगल राज 2। स्थिति इतना खराब है कि हम लोग क्या कह सकते हैं। हम लोग भी अब दहशत में हैं कि आए दिन फिर सुनते हैं कि इस तरह घटना पर डे हो रहा है, जिससे हम लोग बड़ी की हैं और पूरे प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम तनुप्रिया जो भी बोली है कि ब्लड मांगने के समय में ये नहीं पूछता है कि ये मरीक का है, मुसहर का है, यादव का है, मंडल का है, ब्राह्मण का है, पूछ के ब्लड नहीं मांगते हो। कहीं न कहीं बहुत बड़ा मार्मिक शब्द है। उस समय में सही में कोई ये चीज़ नहीं पूछता है, लेकिन यदि शादी विवाह और जात पात की बात, ऊंच नीच की बात होती है तो इसको लोग पतरा में खोजते रहता है कि कौन जात है, कौन धर्म है, कौन बात है। सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, लेकिन यहाँ कोई कहीं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, हिंदू राज्य की बात नहीं। जाति प्रथा को सरकार तो हर जात का वोट लेता है, वोट ले रहा है। तुम मंडल हो तो मंडल का वादी एक मंडल के नेता को जी उसी हिसाब से काउंटिंग करते हैं कि किस विधानसभा में, किस राज्य में किस जात की ज़्यादा जनसंख्या है, उसके आधार से नेता बनाओ, फिर उस आधार से वोट लेना।